to you all. कथनी कथे सो सिख बोलिए, वेद पढ़े सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी। यानी जो कही हुई बात को कहे, जो आपने कह दिया उसकी रेपिटिशन करे, उसको तो आप अपना शिष्य बोलिए। और वेद पढ़े सो नाती, और जो वेद शास्त्र और इनका अध्ययन करता है उसको तो शिष्य का भी शिष्य मानिए, उसको अपना नाती मानिए। रहनी रहे सो गुरु हमारा, यानी जो व्यक्ति अनुभव कर चुका है, जो व्यक्ति होने में है, जो व्यक्ति रहने में है, वही हमारा गुरु है और हम उसके साथी हैं। ऐसा श्री गोरखनाथ जी कहते हैं। You see, once we study, there are two ways that we can study. One, we can cram, एक हम घोटा लगा सकते हैं, तोता रटंत कर सकते हैं। दूसरा, हम उस बात को समझ सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने भाषा में, अपने शब्दों में। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिसके जीवन में ही सब कुछ है, जिसके रहने में ही सब कुछ है, जिसके होने में ही सब कुछ है, उसी के जीवन से हम सब कुछ सीख सकते हैं। हमारे समय में, तुम्हारे पता नहीं समय में था कि नहीं था, हिस्ट्री में ही फिलॉसफी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ा देते थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, थोड़ी सी फिलॉसफी भी बीच बीच में आ गई। मेरे से मेरे टीचर ने पूछा कि भारतीय दर्शन के बारे में आपका क्या विचार है। आई एम टॉकिंग ऑफ व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। व्हाट डू यू से अबाउट इंडियन फिलॉसफी? उस समय की बात है, मेरे जहन में आया कि दर्शन तो दर्शन है, फिलॉसफी तो फिलॉसफी है, फिर उसमें भारतीय क्या और अभारतीय क्या। तो मैंने अपने टीचर से उल्टा प्रश्न किया कि दर्शन भी भारतीय या अभारतीय हो सकता है, तो मुझे फेल कर दिया गया। बट दैट नेवर अफेक्टेड माई लाइफ। एंड सिमिलरली सेम थिंग्स कैन हैपन टू यू वंस यू क्रिएट, once you do it in your own way, once you do it in your own fashion, or once you explain it in your own fashion, things can go haywire, because जो पढ़ाने वाला है उसने भी तो वही पढ़ा जो उसमें लिखा है। और अब तो किताबें पढ़ने की बात ही नहीं रही, लोग कुंजी पे आ गए, कुंजी की भी सुपर कुंजी आ गई, उसमें भी शॉर्ट नोट्स फर्दर आ गए। सो दैट यू सी ऑल दीज थिंग्स हैव डन व्हाट, चाहे हम कोचिंग क्लासेस में जाएं, चाहे हम ट्यूशन्स पे जाएं, चाहे हम कुंजियों की मदद लें, गाइड्स की मदद लें, दे हैव बेसिकली किल्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने हमारी समझ को समाप्त किया। हमने केवल नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को, कुंजियों को एक माध्यम बना लिया एग्जाम पास होने का। और एग्जाम में पास होना जीवन में कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है हमने अपने जीवन को कैसे बनाया। इसलिए गोरक्षनाथ जी का ये कथन कि कथनी कथे सो सिख बोलिए, वेद पढ़े सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी, रहता हमारा गुरु बोलिए, हम रहता का चेला, मन माने तो संग फिरे, निहितर फिरे अकेला। यानी रहता जो व्यक्ति जिसने अपने जीवन को अनुभव किया, जिसके अंदर ज्योति जली है, उसी का जीवन हम फॉलो करें, उसी के जीवन को हम जिएं, तो हमारा जीवन में बदलाव आ सकता है, उसी के हम चेले हो सकते हैं, ऐसा गोरक्षनाथ जी कहते हैं। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ों का भेद समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। एक है विद्यार्थी, एक है शिष्य, और तीसरा है चेला। विद्यार्थी जो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी ये सब्जेक्ट्स पढ़ने आया, वो विद्यार्थी है, वो विद्या का अर्जन करने आपके पास आया। एक शिष्य है जो एक नॉर्मल सा ज्ञान, ये वाला जो ज्ञान है नॉर्मल ज्ञान न लेकर एक विशिष्ट ज्ञान, एक स्पेसिफिक ज्ञान लेने आपके पास आया।
जैसे धर्म की शिक्षा लेने आए, उसको आप शिष्य कह सकते हैं। और चेला क्या है, वो कुछ सीखने नहीं आया, वो होने आया, और जो होने आया वही चेला है, और उसी का जीवन सफल और सार्थक हो सकता है जो कुछ होने आया, जो कुछ सीखने आया, जो किसी तरह का विशिष्ट ज्ञान लेने आया, कोई अति विशिष्ट ज्ञान लेने आया, उनमें कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ होने में है। और जो व्यक्ति हो सकता है, इसीलिए गोरक्षनाथ जी ने कहा रहता हमारा गुरु बोलिए। जिस व्यक्ति ने अनुभव को प्राप्त किया, जो व्यक्ति कुछ हो गया है, हम उसी के चेले हो सकते हैं। मन माने तो संग फिरे, मन माने तो हम उसके साथ रह सकते हैं, नहीं तो हम अकेले भी रह सकते हैं। साथ रहना गुरु के साथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु एक जलती आग है, और आग के साथ रहना पूरा तप चाहिए। अन्यथा हमने क्यों मरों की पूजा की, जिंदे जी हमने किसी की पूजा नहीं की, जिंदे जी हमने किसी को माना नहीं, किसी को पहचाना नहीं, किसी को जाना नहीं। परंतु जब व्यक्ति मर जाता है तो हम उसका पूरा इतिहास लेकर उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मरा हुआ कब्र में से निकल कर बोलने तो रहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। आप कुछ भी कह दो, दैट इज एग्रीएबल। आप कुछ भी उसके बारे में कह दो, वो ठीक। आप जो कहानी बना लो, वो ठीक, क्योंकि मरे व्यक्ति की पूजा में सुविधा है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने मरे व्यक्ति को पूजा, और जो व्यक्ति जीवित है उसे हमने कभी पूजा नहीं। जबकि जो व्यक्ति जीवित है, जिसके होने में जीवन का रस है, यदि हम उसके साथ रहें तो हमारा जीवन बदल सकता है। अन्यथा हमारा जीवन एक कूड़ा करकट की तरह, हमारा जीवन ऐसा ही है जैसा हम इस मानव पृथ्वी पर आए और चले गए बिना कुछ किए। अवधु ऐसा ज्ञान विचारो, तामे झिलमिल ज्योति उजाली, जहां जोग तहां रोग न व्यापे, ऐसा परखी गुरु करना। हमें ऐसा कुछ विचार करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसके जीवन के अंदर ज्योति जल गई है, जिसके भीतर की ज्योति को हमने पहचान लिया और भीतर की ज्योति जली है। ऐसे ही व्यक्ति को हमें पहचान कर अपना गुरु बनाना चाहिए। जहां जोग तहां रोग न व्यापे, जोग मीन्स योग, जहां योग तहां रोग न व्यापे, यानी मतलब क्या कि हमने स्वस्थ व्यक्ति को क्या कहा, स्वस्थ की परिभाषा हमने दी जो स्व में स्थित है, यानी जो व्यक्ति स्व में स्थित है उसको हमने स्वस्थ कहा। और जो व्यक्ति स्व से दूर गया वो व्यक्ति रोगी हो गया। स्व में रह गया मतलब जिसने अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं और आकांक्षाओं पर काबू कर लिया, वो स्व में स्थित हो गया। और जिसका दिमाग मन बाहर भटक रहा है, जो बाहर डोल रहा है, वो रोगी हो गया। तो इसलिए गोरक्षनाथ जी ने कहा जहां जोग तहां रोग न व्यापे। इसलिए जहां पर योग है, योग का मतलब वापसी जुड़ाव, अपने आप से जुड़ाव। स्व में स्थित जो व्यक्ति हो गया वो स्वस्थ हो गया, जो अपने से दूर हो गया वो रोगी हो गया। और जिसने अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं पर काबू कर लिया, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया, वो व्यक्ति के अंदर की ज्योति जल गई। व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, कितने ही वेद पढ़ ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, कितने ही किताबें पढ़ ले, कितने ही उपनिषद पढ़ ले, यदि उसने अपने जीवन में व्यवहार को नहीं जाना, अपने जीवन को व्यवहारिक नहीं बनाया, अपनी पढ़ाई को समाज पर अप्लाई नहीं किया, तो वो व्यक्ति के पढ़ना लिखना सब बेकार। कहते हैं गुरु और चेला एक नदी पार कर रहे थे, दोनों एक ऐसे संप्रदाय में थे जहां स्त्री को छूना एक पाप समझा जाता था। जब दोनों नदी को पार करने लगे तो दोनों ने देखा कि एक स्त्री डूब रही है। अब चेला फटाफट तैयार कर उस स्त्री की तरफ गया, उसको कंधे पर डाला, किनारे पर छोड़ा और आगे चल दिया। गुरु भी साथ साथ, चेला भी साथ साथ, परंतु गुरु चेले के साथ बोले।
ऐसा व्यवहार करे जैसे मान लो चेले ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कोई 2-4 किलोमीटर चले होंगे तो गुरु ने कहा तूने तो आज हमारे पंथ को भ्रष्ट कर दिया। तो चेले ने कहा कैसे? उसने कहा हमारे यहाँ स्त्री को छूना पाप है और तूने स्त्री को कंधे पर डाल के नदी को पार करा दिया। तो उस चेले ने गुरु से कहा कि गुरुजी मैंने तो उस स्त्री को कंधे पर डाला, नदी के बीच से उठाया और नदी के किनारे छोड़ाया, परंतु आप तो 4 किलोमीटर के बाद भी उसे अपने कंधे पर डाल दिया। यानी अपने जीवन को व्यवहारिक बनाना, अपने जीवन के अंदर व्यवहार को लाना, वो सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म के मायने यदि हम किसी डूबती स्त्री को नहीं बचा सकते तो उस धर्म के क्या मायने? इसलिए गोरक्षनाथ जी ने कहा जहां जोग तहां रोग ना व्यापे, काल ना मिट्या जंजाल ना छुटिया, तम करी हुआ न सूरा, कुल का नाश करे मति कोई, जे गुरु मिले न पूरा। यानी जिसको पूरा गुरु नहीं मिलता उसको बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु का ढूंढना, ऐसा गुरु जिसके अंदर की ज्योति जली है, जो गोरक्षनाथ जी ने कहा, ऐसा गुरु जिसके होने में जीवन का रस है, जिसके होने में जीवन की सारी शिक्षाएं हैं, ऐसा गुरु ढूंढकर यदि हम उसके साथ रहते हैं और जैसा वो रहता है वैसा हम रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के सारे जंजाल छूट जाते हैं। काल ना मिट्या जंजाल ना छुटिया, तप करी हुआ न सूरा। कितने ही तप कर लो कुछ नहीं हो सकता। कुल का नाश करे मति कोई। अरे अगर हमें पूरा गुरु ना मिले, सतगुरु ना मिले, तो हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव संभव नहीं है। और जिस दिन सतगुरु मिल जाता है उस दिन हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सभी बंधनों से छूट जाते हैं, ऐसा गोरक्षनाथ जी कहते हैं। मैंने कहानी अक्सर आप लोगों को सुनाई है कि एक मैना थी, जिस पेड़ पर रहती थी उसी पेड़ के नीचे आकर एक ब्राह्मण देवता ने कथा करनी आरंभ की। कथा सुनने कुछ लोग भी आते थे और पहला वाक्य उनका ये होता था, राम नाम सो बंधन छूटे। तो मैना ने भी उस वाक्य को याद कर लिया। अगले दिन से मैना भी बार बार बोलने लगी, राम नाम सो बंधन छूटे। अब जब ऐसा कोई पक्षी हो जाए तो लोगों की निगाह उस पर पड़ने लगी। एक सेठ जी की निगाह उस पर पड़ी और उसने सोचा कि इतनी बढ़िया मैना है, सुबह उठकर घर में रामायण का पाठ करेगी तो क्यों ना इसे ले जाऊं। उन्होंने उसे पकड़वाया, पिंजरे में बंद किया और घर ले गए। परंतु इतना जरूर किया कि अगले दिन जब कथा सुनने आए तो उस मैना को पिंजरे में साथ ले। पंडित जी ने फिर कथा शुरू करी, राम नाम सो बंधन छूटे। तो मैना अपने पिंजरे में से बोली, वृथा वचन कह मत झूठ। यानी बेकार की बात मत कर तू। मैं तो राम नाम सो बंधन टूटे, राम का नाम लेती रही और पिंजरे में बंद कर दी, और तू कह रहा है राम नाम सो बंधन छूटे। अब उसकी इस व्यथा को एक और व्यक्ति ने देखा और वो मैना के पास गया और उसने मैना को कहा, देख तेरी मुक्ति का एक ही उपाय है, तू थोड़ी सी एक्टिंग कर। कल सुबह जब सेठ जी तेरे को दाना डालने आए तो तू ऐसे एक्ट करना जैसे तू मर गई हो, मूर्छित होकर लेट गई। सेठ सोचेगा तू मर गई, तेरा पिंजरा खोलेगा और जैसे ही सेठ थोड़ा सा दूर जाए तो उड़ जाए। ऐसा ही अगले दिन हुआ। मैना पिंजरे में से निकली और उड़कर वहीं पहुंच गई जहां पंडित जी ने कथा आरंभ कर दी। पंडित जी ने फिर कथा आरंभ की। पंडित जी ने कहा, राम नाम सो बंधन छूटे। मैना ने फिर कहा, वृथा वचन कह मत झूठे, सतगुरु मिले तो बंधन टूटे। यानी सतगुरु का मिलन हो जाए, यदि गुरु मिल जाए तभी बंधन टूट सकता है, अन्यथा व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है इस दुनिया से आपको बंधन से मुक्त कर दे। इस बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि अपने जीवन में ऐसा गुरु ढूंढ लेना जिसके अंदर की ज्योति जली हुई।
सप्त घात का काया पिंजरा, तामे जुक्ति बिनत सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। सप्त धातु यानी 7 धातुओं की ये हमारी काया है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य, 7 धातुओं की हमारी ये काया है। उसके अंदर पिंजरे में हम बंद हैं और युक्ति तुम्हें पता नहीं, तरीका तुम्हें आता नहीं उस पिंजरे से बाहर निकलने का। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर सतगुरु मिल जाए तभी हम उसमें से उबर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो परले ही परले है, नहीं तो और कुछ जीवन में हो नहीं सकता। और तुम कितनी प्रतीक्षा कर लो, परले तक प्रतीक्षा कर लो, परले आएगी साथ ले जाएगी। परंतु यदि सतगुरु मिल जाए तो व्यक्ति इन सब बंधनों से मुक्त हो सकता है। The important word to understand is तामहि जुगति बिनत सुवा, यानी जैसा तोता पिंजरे में बंद है और उसे कोई युक्ति नहीं आती बाहर निकलने की, ऐसी हमारी अवस्था है। और सतगुरु का काम एक ही है कि आपको युक्ति बता दे, आपके कान में मंत्र फूंक दे, आपके अंदर गुरु मंत्र दे दे। यही सतगुरु का खेल है। और ये युक्ति जो शब्द है, जिस व्यक्ति ने, जिस गुरु ने हमें कोई युक्ति दे दी इस बंधन से मुक्त होने की, तभी हम इसमें से निकल सकते हैं। और जब तक जीवन में कोई युक्ति ना आए, किसी कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ, फॉर एनी प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। और सॉल्यूशन कौन ढूंढेगा? If there is a problem, there has to be some solution. You see, life is the greatest teacher. अनुभव से व्यक्ति उनके सॉल्यूशंस को ढूंढता है। और अनुभव ये युक्तियों का संग्रह है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारी सॉल्यूशंस का डिफरेंट टाइम्स पे जो सॉल्यूशंस हुए, उनका एक इकट्ठा संग्रह है हमारे पास। एक राजा ने अपने वजीर को कैद कर दिया, नाराज हो गया राजा, कर सकता है, वजीर को कैद किया। और कैद कहाँ किया? मीनार, जैसे कुतुब मीनार है ना, ऐसे उसकी 7वीं मीनार के ऊपर कैद कर दिया, जहाँ ना कोई आ सके, ना कोई जा सके, ना वो वहाँ से भाग सके, और वहाँ पर उसे कैद कर दिया। जब पति गिरफ्तार हो जाए तो पत्नी कुछ ना कुछ हल ढूंढने लगती, तो किसी गुरु के पास गई कि अब वहां से वजीर को छुड़वाने का क्या उपाय हो सकता है। तो गुरु ने कहा, तो एक श्रृंगी नाम का कीड़ा होता है, उसको ले आओ। अब उसने कहा, श्रृंगी कीड़ा मेरे पति को कैसे छुड़वाएगा? तो गुरु ने कहा, प्रश्न मत कर, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। श्रृंगी कीड़ा ले आ। तो श्रृंगी नाम का कीड़ा ले आई। उसकी मूंछ पर, जो उसके आगे बाल होते हैं, जो फ्लैजिला होते हैं, उसके ऊपर 2 शहद की बूंदें लगा और उसको मीनार के नीचे छोड़ दिया। और उसके पीछे एक पतला सा रेशमी धागा बांध दिया। चढ़ता 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 वो शहद को ढूंढता 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 श्रृंगी अंत तक पहुंच गया वजीर के पास। वजीर की समझ में भी आ गया कि कुछ ना कुछ अब होने वाला। पुनः नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा मोटा धागा बांध दिया, फिर उस धागे के साथ और रस्सा बना दिया और उस श्रृंगी कीड़े के माध्यम से पूरा रस्सा वजीर तक पहुंचा दिया। और उसके बाद वजीर वहाँ से भागने में सफल हो गया। अब कैसे छूटा वजीर? गुरु की युक्ति से। इसलिए गोरक्षनाथ जी ने कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा, 7 धातुओं की ये हमारी काया है, जो एक पिंजरे का रूप है। तामहि जुगति बिनत सुवा, उसमें बिना युक्ति का एक तोता जैसे कैद होता है पिंजरे में, ऐसे हम कैद हैं। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। सतगुरु मिल जाए तो हम उबर सकते हैं, अन्यथा परले ही परले है। कंदरप रूप काया का मंडप, अबिरथा काई उलीले, गोरख के सुनोरे बोंदू, अरण्य अमीकृत सिंचे। ये व्यर्थ की वासनाओं की भीड़ जो तुम्हारे भीतर है, तुम इसी में उलझे रहोगे।
गोरख के सुन रे भोंदू अरंड अमीकृत सींचो। जैसे तुम अरंड के पेड़ को कितना ही सींच लो, कितना ही नला लो, कितना ही गुड़ा लो, कितना ही पानी दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना पानी दिए, बिना सींचे, बिना नले भी वो वैसे का वैसा पैदा होगा। तो इसलिए तुम अपने जीवन को यदि इस तरह के व्यर्थ वासनाओं की भीड़ में जो तुम्हारे भीतर है उसमें उलझे रहोगे तो ऐसे ही है व्यर्थ, जैसे अरंडी के पेड़ को सींचना, नलना या गुड़ाना, ये तो व्यर्थ है। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम वैसा ही कर रहे हो जो तुम अरंडी के पेड़ के साथ कर रहे हो। तो ऐसा करना छोड़ दो, अपने आप को वासनाओं की भीड़ से निकाल लो, अन्यथा जीवन एक बहुत बड़ी उलझन है। इसीलिए गोरखनाथ कहते हैं सुनो रे भोंदू अरंडी अमीकृत सींचे। चकमक ठरके अग्नि झरे त्यों, दधी मथी घृत कर लिया, आपा माही आप प्रगट्या। आपा माही आप प्रगट्या, तब गुरु संदेशा दिया। जैसे चकमक पत्थर पर रगड़ करने से अग्नि झरती है, जैसे दही को मतकर घी निकलता है, ऐसे ही समझना चाहिए कि जब अपने आप में आत्मा प्रकट हो जाए तो इसका मतलब गुरु ने शिक्षा दी है, अर्थात गुरु की शिक्षा का प्रभाव हुआ है। परंतु हम किसी गुरु की शिक्षा लेना नहीं चाहते, हम अपने अहंकार में जीना चाहते हैं, अपने अज्ञान में जीना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा प्रोफेसर समझ के जीना चाहते हैं, इसलिए दुविधा वहां पर हो रही है। शिवाजी मराठा ने भी एक दिन सोचा था कि तू बहुत कुछ कर रहा है, पता नहीं कितने लोगों का पेट पाल रहा है। एक दिन गुरु आए, कहे चल मेरे साथ, कहता ना 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 गुरुदेव बहुत काम है, सारी प्रजा भूखी मर जाएगी, नहीं गया। तो गुरु समर्थदास ने युक्ति निकाली, उन्होंने कहा ये पत्थर पड़ा, इसको तोड़ दे शिवा। पत्थर तोड़ा तो देखा अंदर एक खप्पा है, खप्पे के अंदर पानी है, पानी में मेंढक बैठा बड़े आराम से। तो गुरु ने कहा कि मुझे लगता है शिवा तो इसके भी भोजन की व्यवस्था कर। शिवा की समझ में आ गया कि भोजन की व्यवस्था करने वाला कोई और है। यदि हम सोचें कि हम कर रहे हैं तो हम ऐसे ही सोचेंगे जैसा गाड़ी के नीचे बैठा कुत्ता सोचता है कि उस गाड़ी को तू ही चला रहा है। छत पर चिपकी छिपकली ये सोचती है कि छत का वजन वही उठाएगा। ऐसा जीवन में होता नहीं है, ये हमारी गलत फहमियाँ हैं। जब जब हम ये सोचते हैं कि करने वाला मैं हूँ, हम करने वाले नहीं हैं, करने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगा। खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे साथ, खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, आस्था हूँ, साधना हूँ, अर्चना हूँ, आराधना हूँ। खोल मन के द्वार देखो मैं तुम्हारी अनल हूँ मैं, अनिल हूँ मैं, व्योम हूँ, जल स्रोत हूँ मैं, श्वास हूँ, उच्छ्वास हूँ मैं, प्राण बन तुम में निहित हूँ मैं, रम रहा तुम में अहर्निश मैं कहाँ तुमसे अलग हूँ। रम रहा तुम में अहर्निश मैं कहाँ तुमसे अलग हूँ। वेदना की चोट से तुम जब व्यथित हो शुद्ध होते, सांत्वना की रागनी मन में तुम्हारे छेड़ता हूँ, सांत्वना की रागनी मन में तुम्हारे छेड़ता हूँ। अंश तुम हो, अंश तुम हो, सर्व मैं हूँ, भ्रांति पट है बीच में, उस और तुम हो, इस और मैं हूँ, उस और तुम हो, इस और मैं हूँ। गहन अंतर में तुम्हारे जल रहा जो धीर गति से, मैं वही दीप हूँ, उसकी ज्योति मैं हूँ। खोल मन के नैन देखो मैं तुम्हारे साथ। दर्पण माही दर्शन देखा, नीर निरंतर झाई, आपा माही आप प्रगट्या, लखे तो दूर ना। जिसने दर्पण में दर्शन देखा हो, अर्थात अपने आप पर ब्रह्म निरंजन का साक्षात किया हो, वैसे ही जैसे जल में किसी वस्तु का निरंतर प्रतिबिंब पड़ता रहता हो और अपने में ही जिसका आत्मा प्रकट हुआ हो, उसे इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह तो स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। मैं कौन हूँ, और गुरु के दर्पण में झांक कर जिसने यह पहचान लिया, गुरु केवल और केवल इतना ही काम करता है कि वो आपको आईना दिखाता है।
और जो तुम्हें आईना नहीं दिखा सकता वो गुरु नहीं हो सकता। जो तुम्हारी केवल तारीफें करता रहे, जो तुम्हारी केवल अच्छाइयाँ बताता रहे, वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। गुरु का काम और केवल इतना ही काम है कि अपने चेले को दर्पण दिखाना, केवल और केवल इतना ही काम है। और जो दर्पण दिखाने की हिम्मत रखता है वही गुरु कहलाने के लायक है। अन्यथा बहुत अनंत श्री गुरु हैं, श्री श्री 1008, श्री श्री 1,08,000, अनंत श्री दुनिया भर के गुरु इस दुनिया में है, परंतु उनके भीतर की ज्योति जली या नहीं जली ये कोई नहीं जानता। जली होती तो निश्चित रूप से जितनी खबरें हम पढ़ते हैं उनके बारे में शायद वो नहीं होती। इसलिए गुरु, यदि आप शिक्षक से गुरु बनना चाहते हैं तो एक दर्पण बन जाइए और शिष्य को उसमें झांकने दें, और जब वो झांक लेगा तो उसे स्वयं से अपने अंदर की ज्योति के दर्शन हो जाएंगे। और जो व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं वो दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि गुरु एक जलती आग है, उस आग के साथ रहना इतना आसान नहीं है। उस आग में रहने के लिए, उस आग के साथ रहने के लिए उस आग की तपिश को सहना पड़ता है। मैंने सुना एक प्रदर्शनी लगी, पेंटिंग्स की प्रदर्शनी थी, और उसमें एक मोटे गंजे आदमी को एक निर्णायक की भूमिका दी गई। वो पेंटिंग्स देखता चला गया, मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स थी। अंत में जाकर उसने देखा कि एक पेंटिंग ऐसी है जिसमें एक मोटा व्यक्ति, गंजा व्यक्ति, भोंदू सा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि इस मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग में ऐसे मोटे भोंदू व्यक्ति की क्या आवश्यकता थी। तो उसने कहा साहब ये पेंटिंग नहीं है, ये आईना है। जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा साहब ये पेंटिंग नहीं है, ये आईना है, और आईना वही दिखाता है जैसे हम होते हैं। और इसलिए गुरु का काम केवल और केवल इतना है कि वो दर्पण की भूमिका निभा, और जो दर्पण की भूमिका निभा सकता है वही सच्चा गुरु हो सकता है। गोरख बोले सुनी रे अवधू, पवों पसार निवारो, अपनी आत्मा आप विचारी, तब सोवो पांव पसारी। गोरख कहते हैं कि ए अवधूत सुनो, पंच तत्वों अथवा पंच ज्ञानेंद्रियों के बहिर्प्रसार का निवारण कर, अपने आत्मा का स्वयं चिंतन करने से मनुष्य की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। वह पांव पसार कर निश्चिंत होकर सो सकता है। वही उसके विश्राम का समय है। विश्राम का क्षण आ गया तो वही मोक्ष। तो ये गोरक्षनाथ की सीख है कि जब अपनी आत्मा आप विचारी, जब अपनी आत्मा का स्वयं से चिंतन करने लगता है व्यक्ति, तो वही उसके लिए मोक्ष बन जाता है। संचय कर लो सरिल किंचित रस, क्यों रिक्त रहे मन की गागर। संचित कर लो सरित किंचित रस, क्यों रिक्त रहे मन की गागर। अब साध विगत का दूर करो, कुछ रक्त नहीं रस का सागर। अमराई में कोयल कूकी, बगिया में फूल खिले हंस हंस। अमराई में कोयल कूकी, बगिया में फूल खिले हंस हंस। गुनगुन करते उन्मत्त भ्रमर, गुनगुन करते उन्मत्त भ्रमर। सुमनों के मृदु रस में फसफस, परिव्याप्त चतुर्दिक अति मोहक। सुषमा नैसर्गिक ज्योतिर्मय, छाया मधु ऋतु का जादू सा। जीवन में रस में सौरभ में, खोलो अंतरपट रस भर लो। क्यों रिक्त रहे मन की गागर, संचय कर लो सरिल किंचित रस। क्यों रिक्त रहे मन की गागर, अवसाद विगत का दूर करो। कुछ रिक्त नहीं रस का सागर, कुछ रिक्त नहीं।